हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन ट्रिक अड्डा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ स्ट्रेटेजी कैसे अटेंड करना है क्वेश्चन एसबीआई पीओ के 2017 के पेपर में। सो अपन देखते हैं करना क्या है। अपने पास पेपर पैटर्न क्या आता है। इंग्लिश के अपने पास 30 क्वेश्चन आते हैं, क्वांट के अपने पास 35 आते हैं, रीजनिंग के अगेन 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सब टोटल मिला के 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है। टाइम कितना है? टाइम अपने पास सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स। इस 60 मिनट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आज रीजनिंग है, जैसे कि रीजनिंग है, मेरे लिए बेस्ट पार्ट ये है कि मैं रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस इंग्लिश करने से है तो आप इंग्लिश कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे है, पर मेरा बेस्ट चॉइस रहेगा आप रीजनिंग से स्टार्ट करें। कॉन्फिडेंस आएगा, आपके पेपर आराम से होगा, अच्छे से होगा, जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे। ठीक है, सो अपने को रीजनिंग से स्टार्ट करना है। रीजनिंग को टाइम कितना देना है? मैं टाइम देता हूँ 23 से लेके 25 मिनट तक। दो टाइम क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि अपना लालच रहता है हमेशा कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो एक क्वेश्चन में 2 मिनट खा भी जाता है बहुत बार। तो अपने को एक बार रखना है दिमाग में कि अपने को 23 मिनट्स मिनिमम देने, मैक्सिमम 25, उससे ज्यादा ही नहीं। ठीक है, अगर यहाँ 23 दे रहे हैं तो अगर मैं मानता हूं तो यहाँ पे मैं 23 दे सकता हूँ। ठीक है, दैट इज क्वांट में भी मैं 23 दूंगा। ठीक है, और इंग्लिश में कितना टाइम दूंगा मैं? 13 से 14 मिनट। ये 13 का है, ये 13 यहाँ जा सकता है, मतलब 24 मिनट्स में क्वांट में दे सकता हूँ। ठीक है, पर मिनिमम क्या रहेगा? 23 मिनट्स इन रीजनिंग, 23 मिनट्स इन क्वांट एंड 13 to 14 मिनट्स किसमें? इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा बेसिक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू। इससे आप एक बार क्वेश्चन अटेंड करके देखें कि आपसे क्वेश्चन कौन से वाले ज्यादा हो रहे हैं और कौन से सेक्शन में ज्यादा हो रहे हैं, कितने टाइमिंग में हो रहे हैं, जिससे आप क्या रह पाएगा, आपका माइंड सेट रह पाएगा कि मेरे को इतना मिनट ही अटेंड करना है, इससे ज्यादा मेरे को जाना ही नहीं है। अब देखते हैं आता क्या क्या है। रीजनिंग है, रीजनिंग में अटेंड क्या करना है? सबसे पहले चीज रीजनिंग में अटेंड करना अपने पास इनइक्वालिटीज। कैसे पता चलेगा? अपने को ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहला 1 मिनट आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं 1 मिनट देने के लिए, जिससे क्वेश्चन आपके पास जल्दी हो सकते हैं। वो 1 मिनट आपका मैनेज हो जाएगा इनइक्वालिटीज सॉल्व करने में, क्योंकि इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन आते ही है, तो उसमें आप मैनेज कर सकते हो उस 1 मिनट का लॉस। ठीक है, करना क्या है, सबको एक बार सर्च कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करा, फिफ्थ क्वेश्चन चेक करा, पजल है छोड़ा, आगे गए, सेकंड में चेक करा, फर्स्ट लास्ट, एक तो मिल ही जाएगा कि जहां पे सीधी इनइक्वालिटीज होगी। ठीक है, सो इनइक्वालिटीज आपको सबसे पहले करनी है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि यस 5 क्वेश्चन मेरे से हो चुके हैं, आगे तो मैं कर लूंगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनइक्वालिटीज। 5 क्वेश्चन करना है। अगर ये कोडिंग डिकोडिंग या सैलोगिज्म का टाइम आता है, अगर क्वेश्चन आता है, गारंटी नहीं है प्री में आएगा, पर आ सकता है। अगर आता है तो आप साइलोगिज्म में सेकंड ऑप्शन लेंगे और क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। 3 to 4 क्वेश्चन भी होता है तो साइलोगिज्म करें। ठीक है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आएगी अगर न्यू पैटर्न पे आती है या ओल्ड पैटर्न पे आती है। ओल्ड पे आएगी तो कम क्वेश्चन आएंगे और न्यू पे आएगी तो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन तो आएंगे। सो आपको करना क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। मेरे हिसाब से 2 सेशन नहीं आएंगे प्री में, फिर भी अगर आते हैं तो सेकंड क्वेश्चन यही अटेंड करने हैं इनइक्वालिटीज करने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अपने को डायरेक्शन करना है। डायरेक्शन 2 क्वेश्चन हो गए, पर क्वेश्चन हो जाएंगे, ये गारंटी है। 2 क्वेश्चन है पर हो रहे हैं, वो 1 मिनट के अंदर भी हो सकते हैं, तो आपको वो करने हैं। नेक्स्ट क्या आता है? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन बहुत जनों का कच्चा रहता है, पर एक बार पढ़ने में समझ में आ जाता है तो आप कर सकते हैं, नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लड रिलेशन आप पजल पे आए। पजल है सिटिंग अरेंजमेंट है, मैं कहूंगा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट जल्दी हो जाता है। जनरली सिटिंग अरेंजमेंट क्या आएगा? एक लाइन वाला आएगा, नॉर्थ और साउथ वाला आएगा, या डबल सीटिंग अरेंजमेंट आएगा तो नॉर्थ साउथ दोनों आएगा। अगर डबल है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, अगर सिंगल लाइन है तो आप इजीली कर सकते हैं उसको, 5 मिनट से कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन होने के बाद एक बेस रह जाएगा अपने पास कि हाँ इतने क्वेश्चन तो मैंने कर लिए। अगर देखिए आप कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 5 and 5, 10 and 15 क्वेश्चन होना और करेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एक पजल तो आप कोई ना कोई कर ही लेंगे। 20 क्वेश्चन है, मीन्स 5 की 4 पजल्स होगी, तो एक पजल तो आप कर ही सकते हो जो कि इजी होगी विद इन 4 to 5 मिनट्स। ठीक है, सो 1 पजल अपने को करनी है इनमें से जो कि इजी है, ढूंढ के करनी है, जो कि आपका बेस पॉइंट है। जैसे कि अपने पास कौन कौन सी पजल्स आ सकती है? दैट इज फ्लोर वाली पजल आ सकती है, इतने फ्लोर से इतने जने रहते हैं। सेकंड कौन सी पजल आ सकती है? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाली। और 3 और 4 जो होगी वो लगभग हार्ड ही होगी, दैट इज सर्कुलर वाली या स्क्वायर वाली होगी। सो देख सकते हैं आपको जो भी यूएसबी है, दैट इज जो भी आपको अच्छे से आती है, सर्कुलर आती है, स्क्वायर आती है, तो आप वो अटेंड करें। सो मेरा अरेंजमेंट यही रहेगा कि पैटर्न में मेरे को 23 मिनट से 25 मिनट्स के बीच में एक कंप्लीट करने हैं। कम से कम कितने क्वेश्चन? मिनिमम क्वेश्चन मुझे करने हैं यहाँ के 20।
मिनिमम 20 करने हैं, इससे ज्यादा आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जने 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं 25 मिनट्स के अंदर अंदर। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप नहीं कर पाते 20 क्वेश्चन इज द बेस्ट क्वेश्चन रीजनिंग में करना। नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वांट। मैं हमेशा इंग्लिश लास्ट में अटेंड करता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं नेक्स्ट क्वांट। क्वांट का पैटर्न क्या है? क्वांट का पैटर्न लगभग यही रहता है प्री में। तो क्या रहता है? क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, डीआई, 2 डीआई आती है और मिसलिनियस 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो अपन यहाँ देखते हैं यहाँ कितना है क्वाड्रेटिक। सबसे पहले अपने को अगेन वही चीज करनी है, 1 मिनट यहाँ पे भी देना है, सर्च करना है कि क्वाड्रेटिक कहाँ है। क्वाड्रेटिक करेंगे ये 5 क्वेश्चन जल्द से जल्दी हो जाते हैं, 3 to 4 मिनट्स में कंप्लीट हो सकते हैं, तो 1 मिनट आप यहाँ बचा सकते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे आप बचाएंगे टाइम तो आगे काम आ जाएगा। सो क्वाड्रेटिक सबसे पहले अटेंड करना है। सेकंड सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन आएगा या अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन आएंगे, वही अटेंड करना है अपने को। एंड नेक्स्ट सीरीज, सीरीज में मैं मानता हूँ क्वेश्चन 5 से 5 नहीं हो सकते हैं, फिर भी आपको ट्राई जरूर करना है। 3 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं सीरीज के, तो 5, 5 एंड 3, 13 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है डीआई। डीआई बहुत दिनों से नहीं होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी रहती है, सबको लगता है इजी इजी इजी, पर टाइम कंज्यूमिंग डीआई है। सो एक डीआई आप आराम से कर सकते हो जो कि थोड़ी बहुत इजी होगी, तो आपको एक डीआई आराम से करनी है और एग्जैक्टली सब 5 के 5 क्वेश्चन करने हैं और आराम से करनी है, क्योंकि सही करना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके डीआई में बहुत अच्छी कमांड है, आप दोनों डीआई अटेंड करें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से अटेंड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसलिनियस, मिसलिनियस के ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे जो आपसे इजीली हो सकेंगे। 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे पर 5 इजी भी होते हैं, बस बात वो है आपको सर्च करना पड़ेगा। तो 5 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ से। अगर आपने डीआई में 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए तो आप मिसलिनियस छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिसलिनियस आपसे नहीं होता है, आप डीआई में अच्छे हैं, 10 क्वेश्चन डीआई के करें, मिसलिनियस छोड़ दीजिए। बहुत क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, क्योंकि इसको भी मैं 20 क्वेश्चन दूंगा कि 20 क्वेश्चन करने हैं और करेक्ट करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है अपने पास इंग्लिश। बहुत जनों की कमी है इंग्लिश में कि नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, मेरी भी प्रॉब्लम है, नहीं होता है, तो क्या करें? अपने को अटेंड करना है स्ट्रेटेजी से। करना क्या है? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट 5 है, 5 के 5 अटेंड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 गलत होगा या 2 गलत होगा, होने दो, चलेगा। क्लोज टेस्ट 5 करने हैं, करने ही है, भली गलत हो, 5 मिनट में हो जाते हैं, बात ही है और कुछ नहीं। ठीक है, फिलर्स, फिलर्स जल्दी हो जाते हैं। फिलर्स बहुत बार डायरेक्ट बेस आते हैं कि कॉम्बिनेशन से पता चल जाता है फिलर्स में, क्योंकि डबल फिलर्स आते हैं। सो डबल फिलर्स है, 5 के 5 अटेंड करने हैं। एरर डिटेक्शन नहीं होते लोगों से, मेरे से एरर डिटेक्शन हो जाते हैं। बात ये तो मैं एरर डिटेक्शन जरूर करूंगा। एरर डिटेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 में से आपके 3 से ही हो रहा है, 3 करे, 2 आप करे ही नहीं, इस सेक्शन में आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर 2 नहीं हो रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि गलत होंगे, गारंटी है वो। सो अपने को करना क्या है? यहाँ पे 3 अटेंड करने हैं। देन पैराजंबल, पैराजंबल में कितने अटेंड करेंगे? पैराजंबल भी कंफ्यूजिंग आता है, एसबीआई पीओ का है, तो इकोनॉमिक बेस आएगा या कोई भी दूसरी चीज में आ सकता है। सो करना क्या है? पैराजंबल में 1 क्वेश्चन कर सकते हैं या 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं क्या हूं, मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, फर्स्ट और लास्ट, खत्म का। अगर फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन में है तो मैं वही करूंगा, और लगभग 1 क्वेश्चन तो आता ही है, फर्स्ट आएगा या लास्ट पूछेगा तो 1 क्वेश्चन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अपने को करना कितना है इसमें? 1 क्वेश्चन, तो 5, 5, 10 एंड 5, 15। अगर आप यहाँ 5 नहीं कर पाते तो 13, यहाँ 14 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर करेक्ट हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कट ऑफ क्लियर है। अपने को इंग्लिश में सिर्फ कट ऑफ से मतलब है, क्योंकि ओवरऑल नंबर इससे नहीं बढ़ सकते मेरे हिसाब से, तो ये चीज है। नेक्स्ट आता है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज पैसेज। लोगों की यूएसबी होती है पैसेज करना, मेरे से नहीं होता। क्यों नहीं होता? इकोनॉमिक बेस है, नहीं आता भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं कर पाता पैसेज, मैं छोड़ देता हूँ पैसेज को। मेरे को पता है मैं पैसेज करूंगा तो 10 मिनट मेरे जाएंगे, और मैं टाइम ही यहाँ 13 से 14 मिनट दे रहा हूँ, तो 10 मिनट बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो यहाँ पे अगर मैं करना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ के सेक्शन आएंगे मेरे पास वोकैब के, मैं वोकैब करूंगा। अगर क्वेश्चंस है 10 तो वोकैब के क्वेश्चन 4 मान लीजिए होंगे ही होंगे, और 4 क्वेश्चन अगर यहाँ से आप कर लेते हैं तो बहुत क्वेश्चन है, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कितने हो गए? 5, 5, 3 एंड 1, 14 एंड 4, 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन बहुत है यहाँ से करने के लिए मेरे हिसाब से। और मिनिमम अगर आप करना भी चाहते हैं तो 20 करें, एक टारगेट लेके चले कि 20, 20, 20 हर सेक्शन में करने हैं। 60 क्वेश्चन तो मेरे को करके ही आने हैं। एसबीआई पीओ का पेपर है, कोई छोटी बात नहीं है, तो 60 क्वेश्चन तो अपने को मिनिमम करने हैं। अगर इंग्लिश सेक्शन आपका वीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 18 कर सकते हैं। कट ऑफ डिपेंड करेगी पेपर पैटर्न कैसा है, हार्ड है, इजी है।
अगर इजी होगा तो आप यहाँ पे सब लेवल बढ़ा देंगे, 5 5 5 सब जगह आप बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से क्वेश्चन होंगे, 75 के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर पैटर्न इजी आ रहा है। या तो एक सेक्शन हार्ड होगा, 2 सेक्शन इजी होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन कौन सा इजी है, आपको वही अटेंड करना है ज्यादा, लेकिन टाइम मैनेज करके करना है। 23 बोला है तो 23, उससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। सो ये था एक पैटर्न, स्ट्रेटेजी कह सकते हो, तरीका कह सकते हो, अटेंड कैसे करना है क्वेश्चंस को। सो ये मेरा बेसिक तरीका रहेगा, मेरा भी यही तरीका रहने वाला है एग्जाम में अटेंड करने का। सो आप भी अगर अच्छा लग रहा है तो आपको देखिए कि आप इस पैटर्न को कर सकते हैं कि नहीं। 1-2 क्वेश्चंस देखिए, टेस्ट दीजिए आराम से, अपने पास अभी 4-5 दिन है, तो आप टेस्ट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी पैटर्न पे आप देखिए अगर आपको सुटेबल लग रहा है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो सबकी स्ट्रेटेजी तो होती ही है, सो आप उसी से करें। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देखते रहिए कंपटीशन ट्रिक अड्डा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।